कराची में टैंकर ने मजीद 2 जानें ले ली। बल्दिया 3 नंबर के करीब टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। और ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप। लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग। कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी गई। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी। 3 दिन में अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला। अबना हुर्मुज़ के इतराफ ईरानी अहदाफ निशाना। साहिली शहर बंदर अब्बास के एयरपोर्ट के करीब बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक ऐसे फौजी मकाम को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी फौज और तिजारती बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा था। अमेरिका का तिजारती जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले का भी दावा। कहा 4 ड्रोन फजा में ही तबाह कर दिए। दिफाई कार्रवाई के दौरान ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट को भी निशाना बनाया। ईरानी फोर्सेस के मुताबिक एक अमेरिकी ऑयल टैंकर को आलमी गुजरगाह अबूर करने से रोका और वापस जाने पर मजबूर किया। बंदर अब्बास के करीब हमले के बाद ईरान का जवाबी एक्शन। खित्ते में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल दाग दिए। उस अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से हमले हुए। मजीद हमलों पर ज्यादा फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। कशीदगी के तमाम नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कुवैत में फिजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक। हुकाम का मिसाइल और ड्रोन रोकने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास के मशरकी इलाके के तरफ बमबारी से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। हमला उस वक्त किया गया जब आबना हुर्मुज़ में एक अमरीकी टैंकर और ईरानी फौज में आमना सामना हुआ। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान को मौका दिया। तेहरान के साथ वेनेजुएला की तरह पेश आ सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दिया। काबीना से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा तेहरान माहदे के लिए बेताब है। हम उसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब या तो माहिदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अफजुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने पर भी तेहरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। ओमान दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करे वरना तबाह कर देंगे। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्दअमल दे सकते हैं। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान को धमकी। ट्रंप की धमकी पर ईरान ओमान के साथ खड़ा है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकई की अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। यूरेनियम अफसूदगी और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल रेड लाइन। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीजी का 2 टोक पैगाम। कहा ईरान पर पाबंदियां खत्म करना भी बुनियादी मुतालिबा है। अमरीकी दबाव या इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से कमजोर नहीं पड़ेंगे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी अली बाकरी का ईरान के तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालिबा। मुफाहमती यादाश्त का इब्तदाई मुसविदा ईरान को मौसूल। ईरानी मीडिया के मुताबिक फिलहाल इस्लामाबाद मेमोरेंडम का फ्रेमवर्क खत्मी नहीं। तेहरान किसी भी इकदाम से पहले अमली और ठोस तस्दीक का ख्वाहिशमंद। मुआहिदा तय पाने की सूरत में इसे सलामती कौंसिल से करारदाद की शक्ल में मंजूर किया जाएगा। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त की जंग से पहले वाली सतह पर बहाली भी शामिल। आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभालेंगे। फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीका नाकाबंदी खत्म करके फौजें पीछे हटा लेगा। व्हाइट हाउस की ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की तरदीद। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ मैनेजमेंट अथॉरिटी पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से मुंसलिक इदारे को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि इकदाम आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल बढ़ाने के तनाजुर में किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रेनिंग का फैसला। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा और कौमी वकार की रोशन अलामत।
वतन अजीज को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे सबको याद। भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का इकदाम, तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। यौम तकबीर ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी अता की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, है और हमेशा रहेगा। आज का दिन कौमी खुददारी, इत्तेहाद और दिफाए वतन के अज़्म की अलामत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समर मुबारकमंद को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी पूरी कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का तारीखी दिन पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, कौमी अमानत और अमन व इस्तेहकाम के ज़ामिन है। यौम तकबीर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का अस्करी और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने पहली मुस्लिम एटमी कुव्वत के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। एटमी कुव्वत होने के बावजूद खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल तारीफ। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारतकारी मुनफरिद और बेहतरीन रही। वज़ीर आला पंजाब के गले की कामयाब सर्जरी। शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से घर मुंतकिल। मरियम नवाज को गले में शदीद तकलीफ थी। उन्होंने अस्पताल से ही सूबे में सिक्योरिटी, सफाई ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिम की अदायगी। कहीं ऊंट को नहर किया जा रहा है तो कहीं गाय, बैल, बकरे और दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान। शहरी कुर्बानी के साथ गोश्त की तकसीम में मसरूफ। मुस्तहिक अफराद तक गोश्त पहुंचाने का सिलसिला जारी। ईद के दूसरे रोज भी फुल मौज मस्ती। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों का एहतमाम। घर घर दस्तरखान सज गए। मजे मजे के पकवानों से तवाज़ो। मटन टिक्का, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब की भीनी भीनी खुशबू। तफरी गाहों और पार्क्स में रश। बच्चा पार्टी की सखर बिराज के करीब दरियाए सिंध की सैर। पंजाब में ईद उल अजहा पर सफाई के मिसाली इक़दामात। पहले दिन अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड। 103% टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की सफाई और सिक्योरिटी ऑपरेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग। ऑपरेशन क्लीन अप के दूसरे रोज भी 24 घंटे मॉनिटरिंग। शिकायत पर फौरी कार्रवाई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि सुथरा पंजाब की टीम्स हमावक्त फील्ड में मौजूद हैं। पहले रोज 1,20,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गईं। ईद के दूसरे रोज भी मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध, KP, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हीट वेव अलर्ट जारी। शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकलें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। लेबनान में इसराइली दहशत गर्दी। जनूबी हिस्से पर शदीद बमबारी, 8 शहादतें। अदलून हाईवे पर एक गाड़ी पर ड्रोन हमला, एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में खातून इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। कैदियों पर जिनसी तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया। रेड बॉल का एक और शो। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज शेड्यूल जारी। शाहीन कैरिबियन में 2 टेस्ट खेलेंगे। पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। दूसरे टेस्ट का 2 अगस्त से आगाज। टेरिनडाड के मुख्तलिफ इलाकों पर होने वाले दोनों मैचेस टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। और ईद के रंग हसीन वादियों के संग स्वात के जारोगर आबशार पर सयाहों का मेला सज गया। खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए 50 मिनट तक पैदल ट्रैक पर सफर। ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज से सहरतारी। बेमिसाल माहौल में गर्मा गर्म पकवानों का अपना ही मजा।